नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ के मैग्नेटिज़्म के बारे में, ठीक है? कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्या-क्या उसके पीछे रीज़न्स हैं, कौन-कौन सी वो थ्योरीज़ हैं जो ये बताती है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? ऑल इन सब बातों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ऐसे कौन से प्रैक्टिकल एविडेंस हैं, जो शो करते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अ, सबसे पहले जानते हैं कि अर्थ के एविडेंस क्या है, ठीक है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना अर्थ के अंदर, तो उसके एविडेंस क्या-क्या है? कौन-कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो शो करते हैं कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? तो आई विल डिस्कस ओनली 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सो व्हिच कैन शो दैट अर्थ इज़ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है? अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, वो है व्हेन अ बार मैग्नेटिक इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। Then its north pole direct towards the north of geographical north and south towards geographic south pole। ठीक है, क्या होता है? आपने एक बार मैग्नेट है, ठीक है? बार मैग्नेट क्या होता है? आपको पता होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल जिसमें होता है, ठीक है? ये आपका बार मैग्नेट होगा। जब आपका बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड होता है, ठीक है? आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली खुद को किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है? मान लीजिए आपका ये अर्थ है, ठीक है? और ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ, ठीक है? और आपका जो बाहर मैग्नेट है, मान लीजिए आपने इस तरह से सस्पेंड किया है, ठीक है? फ्रीली सस्पेंड किया, तो क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है? नॉर्थ एंड साउथ। तो यार इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये जो आपका फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है? तो कुछ अर्थ की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, ठीक है? ये भी एक एविडेंस है जो ये शो करता है कि अर्थ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नहीं तो ऐसे कोई भी ऑटोमैटिक फ़ोर्स नहीं है जो इस बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव कर ले, ठीक है? और दूसरा है मैग्नेटिक कंपास। आप लोगों ने मैग्नेटिक कंपास के बारे में सुना होगा, देखे होंगे, ठीक है? जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो बहुत पहले से ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि वो समुद्री जहाज़ में यूज़ किया जाता था बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से। तो क्या होता है, जो आपका कंपास होता है वो भी इसी मैथ प्रिंसिपल बेस है, जिस पे आपका फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेटिक जिस प्रिंसिपल पर बेस होता है और जो उसकी रोटेशन का प्रिंसिपल होता है, तो जो ये आपका कंपास है ये भी उसी प्रिंसिपल पर बेस होता है। क्या होता था पहले, अगर कोई जहाज़ समुंदर में खो जाता तो वो कंपास का यूज़ करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है? कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को बताता था। तो उन्हें पता चल जाता था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ से नॉर्थ किस साइड को है, साउथ किस साइड को है, ठीक है? तो ये तो हो गया। एक्चुअल में जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है वो क्या होता है? वो एक सिंपल डिवाइस होता है, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, नेविगेशन के लिए, लोकेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है? और वो भी इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल पर बेस होता है, ठीक है? अब क्या, इसके बारे में जान लेते हैं 1-2 पॉइंट्स। इफ वी मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, होल्डिंग कंपास मैग्नेटिक नीडल विल ऑलवेज़ पॉइंट सेम डायरेक्शन, ठीक है? व्हिच शोज़ दैट अर्थ हैज़ 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। क्या होगा? आप मैग्नेटिक आप आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है? आप इस कंपास को लेके किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लो, ठीक है? जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होगी ना उसमें कंपास में, वो ऑलवेज़ एक ही डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ टू साउथ में या साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है? एक ही मतलब है इसका कि वो 2 पोल्स हमेशा इंडिकेट करेगी, नॉर्थ और साउथ को। तो ये जब ये सब एक्टिविटी जब हम नोटिस करते हैं तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है, यार क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका ये रीज़न है कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक अ, अर्थ में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये तो हो गए 2 एविडेंसेस जो ये शो करते हैं कि यार अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने का एविडेंस है, ठीक है? अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये सिंपल से 2 एक्सपेरिमेंट है जो ये शो करते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिज़्म होता है यार, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ हो गया, जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है? कंपास में जो ये मैग्नेटिक नीडल लगी है ये भी उसी डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ठीक है?
तो इस तरह से होता है ये एविडेंस अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। अब बात ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि अर्थ में कौन-कौन से ऐसे 2 एविडेंस हैं, ठीक है, जो शो करते हैं, सिंपल से एविडेंस है ये, जो ये शो करते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या-क्या रीज़नों की वजह से होती है, ठीक है? या अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या-क्या चेंज करती है एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है? ये सिंपल से 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि थोड़ा इसकी हिस्ट्री को भी जान लेते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले कब पता चली, ठीक है? क्या रीज़न था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म को बोलते हैं हम जियोमैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है? ये तो हो गया आपका स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं विलियम गिलबर्ट की। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया था कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है? 16th सेंचुरी में ये थे और इसी सेंचुरी में उन्होंने ये बताया था कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है? देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ही डिस्कवर्ड दैट आवर प्लेनेट हैज़ 2 मैग्नेटिक पोल। ये फर्स्ट वो पर्सन थे जिन्होंने ये शो किया कि अर्थ के 2 मैग्नेटिक पोल होते हैं, ठीक है? एक तो नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। आप ये इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में कम क्लियरली ये इंडिकेट किया गया है कि किस तरह से अर्थ में मैग्नेटिक पोल्स हो सकते हैं या मैग्नेट प्रॉपर्टी किस तरह से हो सकती है, ठीक है? दूसरा क्या है, ही प्रपोज्ड दैट अ बिग बार मैग्नेट इज बरीड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सच दैट इट्स नॉर्थ पोल इज टूवर्ड द जियोग्राफिकल साउथ एंड वाइस वर्सा, ठीक है? इन्होंने क्या बोला, इन्होंने उस टाइम की इनकी थ्योरी वैसे तो सही थी इनके मुताबिक, बट आफ्टर जैसे-जैसे हमारी साइंस आगे बढ़ने लगी वैसे-वैसे इसके नए-नए रीज़न्स पता चलने लगे अर्थ के मैग्नेटिज़्म के। तो इन्होंने बताया कि अर्थ है आपके पास, ठीक है? अर्थ में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है? बार मैग्नेट, और उसकी डायरेक्शन कैसी है? उसका बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, वो जियोग्राफिकल के साउथ पोल की तरफ है। जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल के साउथ पोल की तरफ है, ठीक है? इस तरह से इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी उस टाइम पर अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए, बट लेटर ऑन क्या हुआ, जब साइंस इंक्रीज करने लगी, साइंस की टेंडेंसी बढ़ने लगी, तो इसकी डेफिनेशन भी चेंज होने लगी, कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है? अब बात करते हैं सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के क्या क्या सोर्स होते हैं। ऐसे कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें सोर्सेज है जो अर्थ में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, ठीक है? सो मैनी साइंटिस्ट गिव्स मैनी थ्योरीज ऑन दिस अर्थ मैग्नेटिज्म, बट क्या है, बट आज तक इसका एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं चल पाया है कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का असली रीज़न क्या है, वो हमें आज तक पता नहीं चल पाया, ठीक है? साइंटिस्टों ने बहुत सी थ्योरीज दी और जो थ्योरीज दी गई है वो भी एक्सेप्टेबल है, बट एग्जैक्ट रीज़न इज़ नॉट येट नोन, ठीक है? अभी तक वो पता नहीं चला है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो हमारी अर्थ है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक नेटवर्क में बंधी हुई है, ठीक है? तो वैसे मैं आपके साथ 3-4 थ्योरीज डिस्कस करूँगा कि जो बताती हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है कि एटमॉस्फेरिक चार्ज पार्टिकल, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स, आयंस हो गए, दीज पार्टिकल आर इन मोशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ सेट अ करंट, ठीक है? कॉज अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अराउंड द अर्थ, उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, आइंस होते हैं, और उन चार्ज पार्टिकल और आइंस जब रोटेशन में आते हैं, ठीक है, जब अर्थ रोटेट करता है तो क्या होता है, वो चार्ज पार्टिकल भी रोटेट करते हैं, ठीक है, अर्थ के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, एक करंट सेटअप होता है, और उस करंट के सेटअप होने की वजह से क्या होता है, अर्थ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरह, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि करंट क्या है। एक्चुअल में व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, इट इज द मोशन ऑफ द चार्ज। सो सेम इज हैपन हियर। क्या आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो रोटेशन में है, क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये भी रोटेट करता है, मतलब मोशन में। उसकी वजह से एक करंट सेटअप हो रहा है, और उस करंट के सेटअप होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ये तो होगी पहली थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी क्या बोलती है? दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि वैसे ये थ्योरीज नहीं दी गई है पर्टिकुलरली, बहुत से साइंटिस्टों द्वारा बहुत सी थ्योरीज दी गई है। ये जो 3-4 थ्योरीज या रीज़न या कॉज जो अर्थ के मैग्नेटिज्म के हैं, वो वो थ्योरीज को समराइज करके बनाए गए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ मे बी ड्यू टू द बेसिक मैग्नेटिज्म ऑफ द सन बिकॉज अर्थ इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ सन। अब ये दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस वजह से हो सकती है क्योंकि ये एक सन का पार्ट है, ठीक है। सन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बिकॉज इतने सारे चार्ज पार्टिकल, उनके मोशन की वजह से करंट सेट होगा, करंट सेटअप होने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये माना जाता है कि जो अर्थ है ना, वो सन का एक पार्ट है। सन का एक पार्ट होने की, वैसे तो पूरा सोलर सिस्टम सन का पार्ट है, बट यहाँ हम पर्टिकुलर प्लेनेट की बात कर रहे हैं, अर्थ की। तो अर्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सन। सो ये माना जाता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिज्म होती है वो सन की मैग्नेटिज्म की वजह से भी हो सकता है क्योंकि ये सन का एक पार्ट रह चुका है, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है डायनेमो इफेक्ट, ठीक है। अब डायनेमो इफेक्ट क्या होता है? अर्थ हैज चार्ज मोल्टन फ्लूइड विच रोटेट विद द अर्थ एंड सेट अप अ करंट मे बी द रीजन ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। क्या होता है आपका, ये अर्थ है, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से आपका, ये आपका अर्थ का इनर स्ट्रक्चर हो गया, ये आपकी क्रस्ट हो गई, ठीक है, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका इनर कोर हो गया, ये आपका आउटर कोर होगा। क्या होता है, जो इस आउटर कोर में ना आपका मोल्टन फ्लूइड होता है, ये जो बात की जा रही है मोल्टन फ्लूइड, जिसमें आपका लावा आता है, ठीक है, वो सब इसमें आता है यहाँ पर। तो क्या इस मोल्टन फ्लूइड में क्या होता है, जब अर्थ आपकी रोटेट करती है तो ये मोल्टन फ्लूइड भी रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये करंट सेटअप करता है, ठीक है। और इस करंट के सेट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक करंट सेट होता है, ठीक है। और उसमें मैग्नेटिक, यू नो दैट देर इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ओके। एंड जो फोर्थ थ्योरी है ना, वो है कि एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन द अर्थ रोटेट दे, आई मीन कहने का मतलब, जितनी भी थ्योरीज हम लोगों ने अभी 3-4 थ्योरीज डिस्कस की, मेन पॉइंट जो था ना वो यही था कि पार्टिकल्स में मोशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे करंट सेटअप हो रहा है और उस करंट की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। मेन फंडा यही है कि करंट सेट हो रहा है, करंट सेट की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। और ये देखिए, ये चौथा भी यही है कि आप जानते हैं कि सब जितने भी सब्सटेंसेस इस अर्थ पर हैं सब मैटर से बने, और मैटर किससे बना, एटम से, एटम किस सब एटम से, जैसे प्रोटॉन हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से बने। तो फंडा यही है कि करंट सेट होता है वहाँ पे, आपका करंट सेट होने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये तो हो गए कि कॉज क्या क्या रहे इसके, और एविडेंसेस क्या क्या है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट भी आएगा इस वीडियो का। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।